कारी नेता भी हैं। तो आइए इनसे कुछ सवाल पूछना है। मैं नहीं पूछ रहा हूं, पूरा देश जानना चाह रहा है कि समेली जो है क्रांतिकारी की धरती, आखिर समेली क्रांतिकारी की धरती जो कहते हैं बार बार अपने भाषण में, आखिर क्यों कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। सबसे पहले तो मैं बता दूं, क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। अच्छा। आदमी जब परिवर्तन अपने आप में ढूंढता है, खोजता है किसी सवाल को लेके, समाज के सवाल को, राज्य देश के सवाल लेके, तो एक क्रांति होती है। और उसी दरमियान में आज से आज़ादी के समय की बात आपको बताना चाहता हूँ कि समेली एक ऐतिहासिक धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 1942 की अगस्त क्रांति में जब महात्मा गांधी ने आंदोलन छेड़ा था, तो यहाँ के कुछ लोग उस आंदोलन में हिस्सा लिए थे, जो कि देवीपुर के निकट रेल चक्का जाम करने के लिए। और उसमें से समेली के बहुत आदमी गए थे। जब पूरा आंदोलनकारी उग्र हो गए, तो ब्रिटिश हुकूमत यानी अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर गोली चला दिया। गोली चलाने के बाद यहाँ के 5 आदमी शहीद हो गए, जिसमें कि एक नटाय परिहार थे, लालजी मंडल थे, जागेश्वर महालदार थे, धतूरी मोदी थे, और एक नाम रमचू यादव थे। इन लोग घटना स्थल पर ही शहीद हो गए। नटाय परिहार को गोली लगी थी, उनके कुछ साथियों ने उसे वहाँ से उठा करके एक छोटा सा गांव कटिहार जिले के समेली प्रखंड में सकला मौला नगर पड़ता है, और उसी गांव में उनका घर पड़ता था। जब गोली लगी तो कई दिनों तक वो भूखे प्यासे रहे। उस समय यहाँ नक्षत्र मलाकार थे, वो भी उस समय वैद्य का काम करते थे। उन्होंने ही जा करके उसका दवाई किया और वैद्य के रूप में कई दिनों तक उसका सेवा करता रहा। लेकिन गरीबी के चलते, अन्न और जल के बिना अंत में नटाय परिहार इस देश के लिए शहीद हो गए। अच्छा, आप बराबर भाषण में कहते रहते हैं नक्षत्र मलाकार की जीवनी पर आप चर्चा कीजिए, समेली के हैं, ठीक है, और उसके बारे में बताइए आखिर क्या उसका क्या ये है, क्या उसके बारे में बताइए, उसका जीवनी पर थोड़ा फोकस डालिए आप। नक्षत्र मलाकार एक क्रांतिकारी लोग थे, उनके कई ग्रुप के लोग थे यहाँ। जैसे लोग बोलते हैं, मैं तो उस समय छोटा था, लेकिन हमारे दादा लोग बोलते थे कि वो एक क्रांतिकारी लोग थे। वो अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते थे। एक बार भीषण अकाल पड़ा था, और नक्षत्र मलाकार बड़े बड़े जो जिम्मेदार लोग थे, जमींदार लोग थे, बड़े बड़े सेठ साहूकार थे, ये जाकर के वहाँ पर गोदाम लूटते थे, अनाज लाते थे, गरीबों में बांटते थे। इसलिए उनका ये जो है समेली भी उनका जन्म स्थली है। अच्छा, एक बात बताइए, आप समेली के नेता हैं और आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमारे परिवार जो है सदियों से लाल झंडा का सिपाही रहा है, लाल झंडा का सिपाही रहा है, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट नेता हैं। अच्छा, समेली में क्या होना चाहिए, आप इतने शहीदों का नाम बता दिए, और लेकिन अभी तक कहीं ऐसा नहीं, जैसे आप बोलते हैं समेली की धरती जो है बराबर आपके मतलब मुखार बिंदु से सुनते रहते हैं, अनूप लाल मंडल जी, क्या अनूप लाल मंडल जी, उसके बारे में भी थोड़ा मतलब स्वर्गीय अनूप लाल मंडल साहित्य रत्न की धरती, क्या उसके बारे में, ऐसे ऐसे महान विभूति समेली में है, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। अनुपलाल मंडल एक साहित्य रत्न थे, और उन्होंने दर्जनों उपन्यास लिखा। उसे बिहार के प्रेमचंद भी कहा जाता था। प्रेमचंद की उपाधि भी उसे हासिल हुई थी, और वो भी इसी गांव पे जन्म लिए थे। दर्जनों उपन्यास लिखा गया। उसका एक मीमांसा उपन्यास था, जिस पर एक फिल्म भी बना, बहुरानी, किशोर साहू के निर्देशन में। और एक प्रेमचंद के ही तर्ज पर वो हमेशा उपन्यास लिखते थे। उसका अभी भी अप्रकाशित उपन्यास है, जिसका नाम है मंजिल और कितनी दूर है। मंजिल और कितनी दूर है, उन समेली में उनका घर कहाँ पे है। समेली में चकलामला नगर में घर है उसका। चकलामला नगर। अच्छा, आप बार बार कहते हैं समेली क्रांतिकारी की धरती रही है, साहित्य रत्न की धरती है, यहाँ के समेली के युवा में, जो यहाँ के सभी ग्रामीणों में मतलब क्रांतिकारी का एक जुनून पैदा है, और समेली के वोट से सभी जीतते हैं, क्या एक भी स्मारक बना कहीं किसी का। आज़ादी के बाद तो जो आजादी के बाद से इस क्रांतिकारी की धरती है, नक्षत्र मलाकार है, सभी जैसा जिसका जिसका आप नाम गिना है, कहीं उसका कोई स्टैचू। आज़ादी के बाद से आज तक न तो उसका कहीं स्मारक बना है, और कटिहार में बना है स्मारक, लेकिन अभी तक उस सही ढंग से उसका कार्य रूप भी नहीं दिया गया। ये पांचों लोग गरीब
मजदूर थे, गरीबी से बिलोंग करते थे, लेकिन इनका जो है सही ढंग से ना तो राजधानी में और ना तो दिल्ली में कहीं इसका स्मारक सही ढंग से बनना चाहिए, और आज तक नहीं बना है। समेली में भी बनना चाहिए क्या? समेली में बनना चाहिए उसके आखिर नाम ऐसा से। है क्यों मतलब ऐसे ऐसे महान विभूतियों को मतलब ऐसा हो रहा है, क्या होना चाहिए आप बताइए। नहीं तो ये लोग जो हैं आने वाले पीढ़ी के लिए इसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, अखबार से, जब इनका जो है बीच बीच में जब जन्म शताब्दी मनाया जाता है, तो इस माध्यम से जो है आने वाली पीढ़ी जो है जानते हैं इसको कि हाँ इस गांव में भी क्रांतिकारी लोग थे, शहीद लोग थे, हुए हैं। तो ऐसा क्या मतलब स्थानीय जो सांसद विधायक हैं सभी मतलब क्या करना चाहिए यहाँ के, मतलब क्या बनना चाहिए स्टेचू या क्या करना चाहिए, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। यहाँ के जो सांसद हैं या विधायक हैं, इन लोगों को बनाना चाहिए, इसका स्मारक बनाना चाहिए समिति में होना चाहिए। और बताइए समेली में क्या होना चाहिए आपके स्तर से, आप नेता हैं, क्या होना चाहिए इसके बारे में भी थोड़ा, ग्रामीण जो है क्या कष्ट है उसके बारे में थोड़ा फोकस डालिए। और जैसे ये पिछड़ा इलाका है, तो पिछड़ों का ये इलाका है, और यहाँ पर जो है लोग बाहर जा रहे हैं अभी काम करने, पलायन करने के लिए पलायन कर रहे हैं, उनको जो है यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है, और जो बच्चे अभी नई पीढ़ी के हैं उनके लिए नौकरी का अवसर प्रदान होना चाहिए, ताकि समेली जो है हिंदुस्तान के मानचित्र पर आवे, ताकि लोग गर्व से कहें कि हम समेली से हैं। समेली में शिव मंदिर चौक है ना, वहाँ बस स्टॉप जो होता है, ना स्ट्रीट लाइट है ना कुछ है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। स्ट्रीट लाइट तो ये सब तो MP विधायक ये लोग, मुखिया जी लोग योजना है सरकार का दे रहे हैं, देंगे, उस पर जो है प्रकाश डालने की जरूरत है, और उनको ध्यान में लाने की जरूरत है। ध्यान में लाने की जरूरत है, तो देंगे, लेकिन आप खास तौर पर उसके लिए समेली में एक भव्य शहीद स्मारक होना चाहिए, भव्य शहीद स्मारक होना। और शहीद रत्न अनूपलाल मंडल जो थे बिहार के प्रेमचंद, इसके नाम से एक जिला स्तर का एक पुस्तकालय का निर्माण होना चाहिए। पुस्तकालय का भी निर्माण होना चाहिए। ये आप अपना परिचय दीजिए। मैं सुबोध कुमार चौधरी हूँ, और मैं कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करता हूँ, और भाकपा माले नेता हूँ समेली प्रखंड का। समेली प्रखंड का ये थे सुबोध चौधरी जी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता। और आप लोग इनके पूरे वीडियो को सुनिएगा और इन पे आप कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा।